ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 26 करेंगे। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक इनटू ब्लेसिंग। जी दोस्तों हर गलती एक छुपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के पीछे, हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। दोस्तों, कोई बच्चा जब साइकिल चलाता है या पढ़ना लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रतिक्रिया में गलती करके ही वह सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती नहीं करेंगे तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, किसी गलती से सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसे स्वीकार करना होगा। जी दोस्तों, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय दूसरे लोगों को दोष देने लग जाते हैं। जी दोस्तों, आप रोड पे जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया तो हम आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, इवन ट्रैफिक पुलिस वालों को ही दोष देते हैं। दोस्तों, अब हमने ट्रैफिक पुलिस वालों को दोष दे दिया, किसी और को ब्लेम कर लिया, तो वहाँ से हम सीख ही नहीं पाएंगे। ये अक्सर हम करते हैं अपने रिलेशनशिप निभाते वक्त, अपने ऑफिस में काम करते वक्त, अपने स्टाफ के साथ काम करते वक्त, हर जगह हम यही मिस्टेक करते हैं। हम हमेशा दूसरे के अंदर ही गलतियाँ निकालते हैं, हम अपनी तरफ देखते ही नहीं हैं। जी दोस्तों, अगर हम दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों को ब्लेम देते हैं, तो फिर हम गलतियों से नहीं सीख पाएंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के हिसाब से बार बार ऐसी गलतियां हमारी लाइफ में होती रहेंगी। दोस्तों, सृष्टि हमें कुछ सिखाना चाहती है, जब वो चीज़ हम सीख जाते हैं तो वो गलती नहीं करते हैं। जी दोस्तों, अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करते रहेंगे। जी दोस्तों, बार बार हम आकर्षित करते रहेंगे और अपने आप को चोट पहुंचाते रहेंगे और उससे कोई सबक नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, हम सब इंसान हैं। जी दोस्तों, और हम सब गलतियां करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये इंसान होने के बारे में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। दोस्तों, आप किसी गलती से कैसे सीख सकते हैं? कृतज्ञता के ज़रिए। जी दोस्तों, चाहे कोई चीज़ कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीज़ें हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीज़ों की तलाश करने लग जाते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियाँ अधिक गलतियों को आकर्षित करती है, वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप क्या पसंद करते हो, अधिक गलतियाँ या वरदान? जी दोस्तों, जब आप एक गलती के बारे में, आज हमें क्या करना है, आपको एक गलती के बारे में सोचना है जो आपने अपने पास्ट में की होगी, जो आपके जीवन में आपने कभी भी किसी टाइम में की होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी गलती थी या छोटी गलती थी। हो सकता है बेवजह आप किसी पे भड़के थे, हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया हो सकता है आपने किसी पे आंख मूंद कर विश्वास कर लिया हो। जी दोस्तों, शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफ़ेद झूठ बोला हो, किसी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा हो। जी दोस्तों, आपको देखना है आपने किसी चीज़ के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना हो, यह गलत हो सकता है। या फिर हो सकता है आपने कहीं पे किसी पे विश्वास करके कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी हो, आपको लगता है कि गलती हो गई है। जी दोस्तों, कुछ भी गलती हो सकती है। तो आज आपको देखना है अपनी उस गलती के बारे में। दोस्तों, हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीज़ें वे होती हैं जो आप उनसे सीख सकते हो। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी अच्छी चीज़ें
भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई थी, और भविष्य में और आपके भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया गया है। जॉन ने एक गलती की है, ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। जी दोस्तों, बहुत तेज़ वो गाड़ी चला रहे थे और जॉन को पकड़ लिया गया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। अब इस सिचुएशन में वो कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं, ज़रा ये देख सकते हैं, ये पढ़ते हैं कि कैसे जॉन ग्रेटफुल हो रहा है। दोस्तों, जॉन कहता है, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुँचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, जॉन कहते हैं कि मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और ध्यान सड़क पर नहीं था। जॉन कहते हैं, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गाड़ी का चलाना जोखिम लेना और मूर्खतापूर्ण था, जिसे बदलने की ज़रूरत थी। जॉन कहते हैं, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूँगा और ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊँगा। जॉन कहते हैं, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। जॉन कहते हैं, पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। जॉन कहते हैं, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जॉन कहते हैं कि मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियाँ देखते होंगे और वे तो बस मेरे साथ और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन कहते हैं, मैं ये निश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर जा पाऊँ और हर बार की तरह अपने घर के दरवाजे खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे कि मैं हमेशा मिलता हूं। जॉन कहते हैं कि मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूं जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते हैं। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। दोस्तों, आप जब भी कोई गलती करते हो उसमें भी ग्रैटिट्यूड निकाल सकते हो। जी दोस्तों, एक गलती में कई वरदानों की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किसी दूसरे चीज़ से मिल सकते हैं क्या, जितना आप अपनी गलतियों से सीख सकते हो। तो गलती करना कोई गलत बात नहीं है, बस गलती से सीखना हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी गलतियों से सीखें। आज का चैप्टर हमें यही बताता है। हम सब ने अपनी लाइफ में छोटी मोटी बहुत सारी गलती की होंगी। तो दोस्तों, आज का चैप्टर उन गलतियों को आप वरदानों में बदल सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो असाइनमेंट है जो हम कर रहे हैं, रोज़ 10 ग्रैटिट्यूड हम लिख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग। और दोस्तों, आप एक गलती को चुन सकते हो जो आपने अपने जीवन में की है और उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो, जैसे कि जॉन ने खोजा। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा है, वे कौन सी अच्छी चीज़ थी जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। और दोस्तों, आज रात सोने से पहले मैजिक रॉक अपने हाथ में पकड़ना है और थैंक यू करते हुए सो जाना है। जी दोस्तों, बस इतना ही करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो को सुनने के लिए, ग्रैटिट्यूड को अपनी जीवन शैली बनाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।